बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी तो चलें अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं सुबह के नाश्ते से। तो आज जो है वो मेरा ब्रेड और फ्राई एग खाने का दिल हो रहा था, तो मैंने अम्मी से कहा कि आप मुझे ये बना दें। वैसे तो मेरा इरादा फ़्रेंच टोस्ट खाने का था, लेकिन चूँकि सुबह बहुत जल्दी जल्दी होती है तो ये फिर मैंने जो है वो कैंसिल कर दिया, फिर किसी दिन के लिए रख दिया। तो मैंने अम्मी को कहा कि आप मुझे जल्दी से ये बना दें, क्योंकि अभी जो मेरा न्यू स्कूल है वहाँ मुझे तकरीबन भी जो है 7:30 पे जो है ना वो रिपोर्ट करना होता है। तो बस सुबह का टाइम यही होता है कि जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने होते हैं और आपने जो है ना वो मैंने जो है ना वो पहुंचना होता है स्कूल। तो यही होता है कि सम टाइम सुबह की मैं वीडियो नहीं बना पाती, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि मैं लेट उठती हूँ, तो फिर यही होता है कि तैयारी करूँ और नाश्ता भी मैं स्किप कर देती हूँ। तो ये तो अल्लाह ताला अम्मी को ज़िंदगी दे, उन्होंने मेरे लिए ये अंडा और जो है स्लाइस फ्राई कर दिए थे। और ये देखें सब फैला हुआ है। बस सुबह सुबह यही होता है कि जल्दी जल्दी जाऊँ और जितना मुझसे हो सकता है मैं चीज़ें समेटती हूँ। लेकिन आयशा जो है वो, मैं आती हूँ तो मुझसे यही शिकायत होती है कि तुम जो है ना वो बहुत ज़्यादा चीज़ें आप फैला कर जाती हैं इधर उधर, और फिर ना मुझसे थोड़ा लड़ रही होती हैं। तो ये बहनों का आपस में रिश्ते का जो है ये हुस्न और होता इसकी है। ये वजह से जो चीज़ें है वो छोटी बीमारियां भी मोटी सी काफ़ी आ नोक रही हैं, झोंक। लोग बीमार हो रहे हैं, फिर लोगों के जब मैं गले स्कूल से ख़राब हो घर रहे हैं, आई तो वायरस हो अम्मी रहे हैं उनको। यूजुअली जो अम्मी का काम है कि वेट कर रही थी मेरा। फिर मैंने आराम भी नहीं किया और कैमरा लेके जो है वो मोबाइल का किचन में आ गई। अम्मी ने मसूर पुलाव बनाने का इरादा किया हुआ था कि थोड़ा सा भी मसूर पुलाव बना लेते हैं, फिर शाम में सालन बनाएंगे, क्योंकि दोपहर में तो हम तीनों ही होते हैं, अम्मी मैं और आयशा। और कभी ये होता है कि सिस्टर आ जाती हैं, फिर शाम में भाई वगैरह होते हैं। तो जो हमारा एहतमाम होता है ना वो ज़्यादातर शाम के रात के खाने का होता है। तो अम्मी ये जो है मसूर के पुलाव बना रही थी। मैं तो कहने वाली थी अम्मी को कि आपने ना मसूर की दाल क्यों नहीं बनाई। मुझे मसूर की दाल रोटी के साथ भी बहुत पसंद है और चावल के साथ भी, वाइट राइस जो होते हैं, और वो पराठे के साथ भी सुबह नाश्ते में खाऊँ ना तो बड़े मज़े की लगती है। लेकिन वो ये है ना कि मेरा छोटे वाले जो भाई हैं वो नहीं खाते काली दाल ना। कभी बना भी लें तो वो यही कहते हैं अम्मी पीली दाल क्यों नहीं बनाई, आपने ये वाली दाल बनाई है। और ये अम्मी ने शाम के लिए चिकन जो है निकाल के रखा था। चिकन आजकल सस्ता हुआ हुआ है, यहाँ कराची में तो बहुत ही सस्ता है। और अम्मी यही कह रही थी कि बीफ से ज़्यादा जो है ना वो रश चिकन की दुकानों पे हो रहा है। ज़ाहिर है बीफ इतना महंगा है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, और चिकन फिर ये है कि लोग खा लेते हैं। और आजकल सब चिकन की बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं। कल आंटी ने भी नायाब को बुलाया हुआ था अपने घर, उन्होंने शायद बाहर से चिकन जो है ना वो स्टीम करवाया था। तो नायाब की कल आयशा जो है, उसे हम नायाब ही कहते हैं, तो वो कल वहाँ दावत पे चली गई थी। हालांकि रात में उरूज भी आई हुई थी, उनके हस्बैंड भी आए हुए थे। फिर नायाब जो है ना वो चली गई थी आंटी के घर, उसकी कल दावत थी। और इसमें फिर अम्मी ने जल्दी जल्दी किया था कि जल्दी से रेडी हो जाए, क्योंकि मैं स्कूल से आई हुई होती हूँ तो मुझे बहुत भूख लग रही होती है। मैं सुबह का नाश्ता ही करके जाती हूँ। फिर अब ये जो न्यू स्कूल है इसमें ये होता है कि हमारी गैदरिंग अच्छी है, टीचर्स हैं वहाँ, तो बैठ के कुछ ना कुछ खा लेते हैं, हल्का फुल्का सा चाय पी लेते हैं। लेकिन ये है ना कि आजकल थोड़ी मौसम ऐसा हुआ है सर्दियों वाला। वैसे दोपहर में तो बहुत गर्मी होती है, कराची में तो 3 तरह के मौसम चल रहे हैं। एक सुबह सर्दी होती है, जब हम फजर में उठते हैं तो थोड़ा वज़ू करते हैं ना, तो थोड़ी हल्की हल्की सी सर्दी लग रही होती है। और फिर जो है वो दिन में तो गर्मी होती है और फिर रात में ठंडा मौसम होता है। रात में दिल चाहता है कि ओढ़ के सोएं। नीचे वाले पोर्शन में तो फिर भी इतनी नहीं होती, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन हमारा खुला है तो वहाँ बहुत सर्दी हो रही होती है, हवा चल रही होती है और ठंडक ठंडक सी होती है। तो कराची में यही होता है कि इस तरह का मौसम चल रहा है तो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। किसी के जो है वो नज़ला है, किसी को गले में दर्द है, बॉडी पेन आजकल बहुत हो रहा है सबको। तो ये मौसम जब इस तरह के होते हैं तो फिर ऐसा ही होता है कि नहा के आप पंखे के नीचे आ जाएं तो आपको ठंड लग जाती है। इसमें मैंने चावल डाल दिए थे, फिर इसको लगा दिया था दम, और बाद में फिर हमने खाए थे ये। आयशा जो है वो ऊपर वाले पोर्शन में झाड़ू पोछा कर रही थी, और अम्मी जब मैं आई तो ये चावल बनाने की तैयारी कर रही थी। अभी जो है वो दम का टाइम बस हो गया था, फिर अम्मी ने इसको दम पे रख दिया था।
अच्छा, मैं अम्मी को यही कहती हूँ कि आप एक हांडी बनाया करें जो सुबह शाम दोनों चलें, फिर आप थक जाती हैं इसमें और फिर शाम की भी फ़िक्र रहती है। तो एक हांडी जब बन जाती है तो इंसान बेफ़िक्र हो जाता है कि भई अब शाम का भी हो गया, शाम को टेंशन नहीं होती। और अभी तो यही सोचा है कि जब से हमने चैनल जो है वो खोला, चैनल जो है वो अपना बनाया है, तब से ये इरादा किया है कि शाम में खाना बनाया करें ताकि मैं वीडियो बना लिया करूँ। और फिर हमारा तो चैनल ऐसा है कि पूरा हमें डेली का ही व्लॉग दिखाना होता है। तो मैं आयशा को बहुत ज़्यादा अम्मी कहती हैं कि भाई तुम बना लिया करो, काम तो वो करती है, अम्मी के साथ हेल्प करवा रही होती है, लेकिन पता नहीं उसे वीडियो बनाने से चिढ़ है तो वो नहीं करती। तो अब यही है कि शाम का जो है वो सालन रखेंगे, क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैंने कहा मैं बना लिया करूँगी शाम में सालन ना। तो ये फिर अम्मी निकाल के दे रही थी और इसको चावलों को देख के मेरी भूख जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि मेरी ना कमज़ोरी है ये चावल जो है ना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मैं 2 दिन एक दिन 2 दिन ना बने ना चावल तो फिर हम अम्मी को कहती है, मैं और आयशा दोनों कि अम्मी चावल नहीं बने। फिर ये मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना रही थी, क्योंकि अम्मी ने कहा कि रखा हुआ तो था लेकिन वो पुराना हो गया तो उसमें खुशबू नहीं है। तो ये मैं एक हाथ से बना रही थी और एक हाथ से जो है ना वो पीस रही थी, तो वो लहसुन ना उछल उछल के बाहर गिर रहे थे। फिर मैंने कहा चलो अब कैमरा बंद करती हूँ और आराम से ये काम कर लेती हूँ। फिर जब कूट लिया था तो फिर मैंने कहा दिखा दूँगी, क्योंकि फिर उससे ये होता है ना वीडियो थोड़ी हिलती भी है और लोग ऐसी फिर वीडियो देखना पसंद नहीं करते। तो ये ऊपर से मैं सारा सामान भी ले आई थी, नींबू वगैरह और ये सोया सॉस और चिली सॉस। लेमन आजकल थोड़े सही मिल रहे हैं, वरना तो गर्मियों में तो ये इतने महंगे हो जाते हैं कि जब ख़ास तौर पे रमज़ान हो उसमें तो ये नायाब हो जाते हैं। अम्मी ने ये चिकन जो है वो सिरके वाले पानी में जो है वो भिगो के रखा हुआ था चिकन को, और फिर जो है ना इसको छलनी में डाल के इसका पानी निकाल लिया था। फिर इसकी मैरिनेशन की थी, और मैरिनेशन जो है वो हमने बहुत देर तक इसकी की थी क्योंकि शाम में बनाना था, और ये हमने 3 बजे तक 3:30 बजे तक इसकी मैरिनेशन करके इसको फ्रिज में रख दिया था। और जितनी अच्छी मैरिनेशन होती है, मैरिनेट आप इसको करेंगे उतनी ही ये जूसी बनती है और सॉफ्ट सी होती है। तो अभी हम यही सोच रहे हैं कि हम लोग जो है ना वो चिकन टिक्का का बारबेक्यू का प्रोग्राम रखें, क्योंकि चिकन थोड़ी सस्ती भी हुई है और फिर आगे ठंडा मौसम आ रहा है, सर्दियों में अच्छा लगता है ना, हम छत पे करते हैं ऐसे प्रोग्राम ना। तो सोच रहे हैं कि अभी करेंगे इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में। अच्छा जी, और मैं आप सबसे थैंक्स कहना चाहूँगी जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, बहुत 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 शुक्रिया। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो जो हैं वो काइंडली मुझे सब्सक्राइब कर दें, हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को लाइक किया करें, और शेयर किया करें, और कमेंट ज़रूर किया करें। जैसे भी कमेंट किया करें, अच्छे बुरे, लेकिन कमेंट किया करें। मुझे बड़ा जो है ना शिद्दत से इंतज़ार रहता है, और मैं तकरीबन ये अपनी हर वीडियो में ये बात आपको बोलती हूँ कि मुझे आपकी कमेंट का बहुत ज़्यादा वेट रहता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 285 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें से अगर 50 भी करें तो इंसान को अच्छा लगेगा कि भाई देखें हमारी वीडियो कोई देख रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले ही सब बोल रही होती हूँ, बस आप लोग जो है ना वो बिल्कुल साइलेंट किरदार है आप लोगों का, तो आप थोड़ा जो है ना वो कमेंट किया करें। बहुत सारे लोग करते भी हैं, उन्हें मैं थैंक्स भी कहती हूँ और उनके जो है वो कमेंट को लाइक भी करती हूँ मैं, तो और लोग भी किया करें। तो अब मैं देखती हूँ कि इस वीडियो पे मुझे कितने कमेंट आते हैं, क्योंकि पहले तो ये था ना कि सब्सक्राइबर इतने नहीं थे, अभी भी इतने नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने हो गए हैं कि मैंने कहा ना उसमें से 50 भी करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैं भी देखती हूँ कि मुझे इस वीडियो के बाद आप कितने कमेंट करते हैं, और बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत देने का। जिस तरह आप लोगों ने सब्सक्राइब किया मेरी एक वीडियो पर, व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और इसी तरह आप जो है ना वो हमें अपनी मोहब्बत का इज़हार करते रहें, हमारे चैनल देखते रहें, इसी तरह ही हम जो है ना वो एक दूसरे से जुड़े रहें। तो एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया आपका। तो इसमें फिर अम्मी ने ये सारा जो है वो चिली सॉस और सोया सॉस डाला था, लहसुन अदरक का पेस्ट, तंदूरी मसाला अम्मी ने इसलिए डाला था कि थोड़ा कलर आ जाए, और चिकन टिक्का मसाला वैसे अम्मी ने इसमें ऐड किया था, और इसे अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे। और ना इसमें वो भी स्क्वीज़ कर दिया था अम्मी ने लेमन भी, इससे इसका फ्लेवर जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। फिर मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसे हमने 3-4 घंटे तक मैरिनेट करके रख दिया था फ्रिज में, और फिर शाम में जो है इसे हमने पकाया था। अब मैं जो है ना वो यहाँ पर इतनी जैसे बातें बोलती हूँ ना, तो मेरे घर वाले हंसते होंगे कि ये इतनी कोई शेफ़ तो है नहीं जो बातें बता रही होती हैं। तो यही है कि मैं अम्मी से ही सीखती हूँ,
अब ये फ़ायदा हुआ है कि मैं चीज़ें भी सीख रही हूँ, अम्मी के साथ खड़े होकर वीडियो बनाती हूँ तो पता चल जाता है कि अम्मी क्या चीज़, देखिए बना तो हर कोई लेता है, लेकिन ये भी होता है कि क्वांटिटी का भी होता है कि भाई कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ डालनी है। अब जैसे ये मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये हाफ़ केजी जो है वो चिकन था, तो अम्मी ने क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में डाली है। फिर शाम की चाय का टाइम हो गया था, तो मैंने जो है वो चाय का पानी रख दिया था चूल्हे पर, और अम्मी फिर मुझे यही कह रही थी कि चाय जल्दी बना लिया करो, तुम बहुत लेट कर देती हो। तो आजकल दिन भी इतने छोटे हो गए हैं, पता ही नहीं चलता कि दोपहर और शाम दोनों एक साथ ही हो जाती है, बस ज़ोहर पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो है ना वो असर भी जो है वो हो जाती है। तो फिर ये शाम की चाय हो गया, चाय को मैंने अच्छी तरह पकाया था, क्योंकि सुबह की चाय अम्मी बनाती है ना तो वो बहुत मज़े की होती है, अम्मी उसे अच्छी तरह पकाती हैं, बिल्कुल ना वो पक पक के ना डार्क कलर हो जाता है उसका। तो इसलिए मैं भी अभी चाय जो है ना ये मैंने बहुत ज़्यादा कहवा ना अच्छी तरह पकने के लिए रख दिया था। ऊपर से फिर मैं फ्रिज से दूध निकाल के ले आई थी, फ्रिज जो है वो हमारा ऊपर है, और अभी इंशाल्लाह जो है वो शायद हम ऊपर शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में हमारा पेंट होना है, क्योंकि जब हमारा घर बना था तो हम कहीं शिफ्ट नहीं हुए थे, हम नीचे वाले ही पोर्शन में होते थे, क्योंकि ऊपर काम हो रहा था तो नीचे वाला रूम था, कुछ सामान हमने इधर उधर रख लिया था, बाकी हमने रिहाइश यहीं रखी थी, नीचे किचन भी था हमारा। प्रॉब्लम तो बहुत होती थी, लेकिन ये था कि हम घर हमने मूव नहीं किया था, तो वो फिर ज़ाहिर है ऊपर छत डली तो नीचे भी काफ़ी उसकी वजह से पोर्शन ख़राब हो गया, सीमेंट वगैरह के छींटे आए, और तो अभी हमने कलर करवाना है, तो फिर इंशाल्लाह हमें फिर ऊपर शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो ऊपर वाले किचन में फिर वो करेंगे। असल में ऊपर वाले किचन में थोड़ा मसला हो गया है हमारे चूल्हे का, क्योंकि आपको पता है गैस होती नहीं है, तो कुछ मसले मसाइल हैं, वरना तो हम ऊपर कब से शिफ्ट हो जाते हैं, तो बस वो थोड़ा मसला हल हो जाए, और अभी तो वैसे भी हम ऊपर शिफ्ट हो ही जाएंगे इंशाल्लाह जब यहाँ नीचे का काम शुरू होगा। तो उस वक्त भी हम कलर करवा लेते, लेकिन उस वक्त गुंजाइश नहीं थी, लेकिन अब सोच रहे हैं कि नीचे वाले पोर्शन को भी थोड़ा अपडेट कर लें। वैसे तो अच्छा है, लेकिन बस ये है कि कलर जो है ना वहाँ ख़राब हो रहा है। और ये अम्मी जो है वो दालें लाई थी तो ये रिफ़िल कर दी। वैसे तो हमारे यहाँ राशन महीने भर का ही आता है, लेकिन फिर ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ रखी हुई होती है तो अम्मी वो नहीं लाती, फिर बीच में कुछ कुछ चीज़ें अम्मी लाती रहती हैं। अम्मी अपने कपड़े तय करने थे अपने, अपना जो है वो सूट धोया था अम्मी ने। ये अम्मी जो है ना वो तकरीबन भी एक दिन छोड़ के एक दिन कपड़े धोती रहती हैं, क्योंकि हाथ पे धोती हैं ज़्यादातर, मशीन वो बेडशीट के लिए पर्दों वगैरह के लिए इसलिए लगाती हैं ज़्यादातर। अम्मी को कपड़े जो है ना वो अम्मी इजी फील करती हैं हाथ से धोने पे, हालांकि मना भी करते हैं, लेकिन उनको जो है ना वो कंफर्ट फील करती हैं हाथ से धोने में, मशीन से वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हैं। तो हम कहते हैं कि भाई आपकी तबीयत अब सही नहीं रहती, आप मशीन पे कपड़े धो लिया करें, या आप हफ्ते में एक दफ़ा मशीन लगा लें, जब मैं घर पे होती हूँ सैटरडे की नाइट लगा लें या संडे की मॉर्निंग में लगा लें। असल में मशीन लगाने में भी यही है कि फिर वो लाइट का इतना इशू होता है, और जनरेटर पे तो हम मशीन नहीं लगाते। फिर अम्मी ने कहा कि अब तुम शाम हो गई थी, चिकन ले आओ, क्योंकि अब्दुलरहमान तो आ गए थे, तो फिर मैं ऊपर चिकन लेने गई, और फिर ये कोशिश थी कि हमारे जो फ्रिज है ना उसमें फेस आ जाता है। अच्छा, जो लोग आते हैं ना सामने फ्रंट में, मैं कहती हूँ उनके लिए यूट्यूब पे काम करना बहुत आसान है, और जो हम जैसे लोग हैं ना उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, और मेरे ख्याल से लोग ज़्यादातर देखना भी उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं। चलें कोई बात नहीं, हमें भी कुछ लोग देखना पसंद कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह सब्सक्राइबर आए ना, तो एक उम्मीद हो गई है कि इंशाल्लाह हम भी कामयाब हो जाएंगे। तो ये इसमें अम्मी ने थोड़ा सा ऑयल डाला, और इसके बाद ये मैरिनेट की हुई चिकन इसमें हमने डाल दी, और फिर इसको इसके ही पानी में जो है वो हमने जो इसका पानी था वो खुश्क होने के लिए रख दिया अम्मी ने। और फिर मैं जो है वो आटा गूँथने लग गई थी। वैसे अम्मी ने इस पर कोयले का धुआं भी दिया था जब ये रेडी हो गई थी, तो लेकिन मैं उस वक्त नहीं थी, आटा गूँथने में मसरूफ़ हो गई थी। इसके साथ हमने जो है ना वाइट आटा गूँधा था, पराठे बनाए थे, तो मैं जो है ना वो आटा गूँधने बैठ गई। और साथ में अम्मी ने कहा था कि इसके साथ ग्रीन चटनी भी बनाएंगे, लेकिन उसमें ये हुआ था कि दही लाने वाला कोई नहीं था, तो फिर हमने स्किप कर दी थी। और ये देखिए मैंने आटा गूँधा था और नायाब चटनी पीस रही थी, फिर ये हमने जो है ना वो एक छोटे से कंटेनर में डाल के अंदर रख दी थी, सॉरी डिब्बे में डाल के छोटे से। और फिर अम्मी ने कहा कि अब जल्दी से, ये देखें कोयले का धुआं दिया था अम्मी ने, लेकिन मैं दिखा नहीं सकी। फिर मैं नीचे पराठे बेल रही थी और ऊपर अम्मी जो है ना वो फ्राई कर रही थी, क्योंकि छोटा भाई आ गया था और उसने फ़ौरन से पूछा था अम्मी क्या बनाया, मुझे भूख लगी हुई है। और फिर उसका ये होता है कि वो ऊपर चला जाता है तो सो जाता है। अक्सर ये होता है हम नीचे रोटी बना रहे होते हैं, जब उसको बुलाने जाते हैं तो वो सोया हुआ होता है। फिर ये होता है कि उसकी नींद भी ख़राब ना करें, तो वो जब उठेगा तब खा लेगा, लेकिन वो फिर जब उठता है रात को तो वो कहता है नहीं अब मैं इतनी लेट नाइट नहीं खाऊँगा। तो इसीलिए फिर जल्दी जल्दी में जो है ना वो काफ़ी चीज़ें स्किप हो गई।
2 पराठे उसके रेडी कर लिए थे, बाकी हमने तो अपने पराठे जो है वो बाद में बनाए थे। और बड़ा भाई आया था तो क्योंकि पराठे तो ताज़े ही अच्छे लगते हैं, तो उसको उसी वक्त ही हमने जो है ना वो जल्दी जल्दी से बना के दिए थे। और जब ये छोटे वाले भाई को दिया खाना तो उसका हमने जो है ना ये फ़ाइनल लुक और ये आपको दिखा दिया था। और नायाब ने जो है वो कहा था कि मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे मेरा दिल नहीं है, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि वो चिकन और वो ना खाए। तो पता नहीं उसकी तबीयत सेट नहीं थी तो उसने नहीं खाया था, फिर उसने दूसरे दिन ये खाया था और ये घी ख़त्म हो गया था तो ये रिफ़िल कर दिया। और आज का हमारा ब्लॉग यहीं तक का था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।